साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको ज़िंदगी की वास्तविकता का एहसास होगा, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अंत में जब ये कहानी आपको पसंद आए, आपको लगे कि ये वास्तविकता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसा है। एक ऑफिस था और जब ऑफिस होगा तो ऑफिस का बॉस भी होगा। उस ऑफिस में एक चपरासी अर्थात 4th ग्रेड का कर्मचारी भी काम करता था। अपने काम के मुताबिक वह प्रतिदिन बॉस के ऑफिस पहुंचने से पहले ऑफिस पहुंच जाता और ऑफिस की साफ सफाई आदि का काम पूरा करता। तब बॉस आते और ऑफिस का कामकाज शुरू होता। वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन उस कर्मचारी को ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और उस दिन पहले बॉस ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऑफिस अभी तक बंद है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी कर्मचारी गिरता पड़ता हुआ ऑफिस पहुंचा और बॉस से माफी मांगते हुए बोला, साहब आज थोड़ा लेट हो गया। बॉस का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने कर्मचारी को खरी खोटी सुना डाली। आज पहली बार ऐसा हुआ था। कर्मचारी को जब डांट पड़ी तो उसे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि बॉस वाली बात थी। वह सारा दिन गुस्सा से जलता रहा। शाम को जब ऑफिस बंद करके वह घर पहुंचा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाम को हर पत्नी को अपने पति के ऑफिस से आने या कहीं पर काम कर रहे होते हैं, वहां से आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। उसकी पत्नी भी दरवाजे पर खड़ी होकर पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, पत्नी दरवाजे पर मिल गई, जो कि उसका इंतजार कर रही थी। परंतु वह आदमी तो गुस्सा से अंदर ही अंदर जल रहा था। जैसे ही उसने पत्नी को देखा, सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया। कहने लगा, कोई काम धंधा नहीं है, तुमको दिन भर खाती रहती है, खा खा कर भैंस की तरह मोटी हो गई है। अब पत्नी बेचारी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर तो नहीं सकती थी। पति वाली बात थी। गुस्सा तो उसे भी बहुत आया। घर के अंदर गई, देखा बेटा टीवी के सामने बैठा है और टीवी देख रहा है। उसने उसे पकड़ा और 2-4 तमाचा लगा दिया। बोलने लगी, पढ़ता लिखता नहीं है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अब लड़का अचानक से बिना गलती के पिट गया। वह बेचारा बिना काम का पिट गया। गुस्सा तो उसे भी बहुत आया, पर क्या करता, माँ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंसान अपना गुस्सा हमेशा अपने से कमजोरों पर ही निकालता है। वह लड़का तिलमिलाता हुआ घर से बाहर निकला। सामने एक कुत्ता दिख गया। उसकी पूंछ में फटाका लगा दी, उसमें आग लगा दिया। फटाका फूटने लगा, ब्राम ब्राम, और वह कुत्ता भागने लगा। भौंकता हुआ अपनी भाषा में वह कुत्ता गाली देता हुआ भागा जा रहा था। सभी इंसान एक जैसे कमीने होते हैं। वह भौंकता हुआ भागा जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी दिखा और उसने उस आदमी को काट लिया। जैसे ही कुत्ते ने उस आदमी को काटा, वह आदमी बोला, हे भगवान, मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा था जो इसने मुझे काट लिया। अब वह पूरा जीवन यह सोचता रहेगा कि उसे कुत्ते ने क्यों काटा और उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि कुत्ते ने उसे क्यों काटा। अब
आप बताइए कि वह आदमी कौन था? वह आदमी उसी ऑफिस का बॉस था जिसने इस काम के बीज को बोया था। अगर उसने न चपरासी को डांटा होता, न उसने अपनी पत्नी को डांटा होता, और न उसने अपने बच्चे को मारा होता, और न वह लड़का उस कुत्ते को मारा होता, और न वह कुत्ता उस बॉस को काटता। इस कहानी का अभिप्राय यह है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम हमको मिलना ही मिलना है। अगर हम ये सोचते हैं कि इसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा या हम जो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम हमको मिलना ही मिलना है। हम बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा परिणाम हमें मिलना ही मिलना है। जब हमें कोई भी चीज़ हमारे साथ बुरा होता है तो हम भी यही कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अगर आप या हम या मैं इस चीज़ को गौर से देखें तो जो भी घटना हमारे ज़िंदगी में घटती है उसके जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं खुद होते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की कहानी पब्लिश करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।